1122 फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेज, उनकी ये सरकारी ड्यूटी है कि वो वहां पर ड्यूटी देंगे, चाहे वो कोई मेला हो, चाहे वो कोई सियासी इज्तिमा हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हो, वहां पर उनको मौजूद होना होता है। तो ये चूंकि एक बहुत बड़ा इज्तिमा था, वजीर आला भी थे, पूरी काबीना भी थी, और भी बड़े लोग थे वहां पर, इस अवाम भी थी इस सूबे की, तो जाहिर है कोई हादसा भी हो सकता है, कहीं आग लग सकती है, कोई और मसला हो सकता है, तो उसके लिए वो गाड़ियां जो हैं वो आई थी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है ये दूसरी मशीनों का, जिसको आप कह रहे हैं जो कंटेनर उठाने के लिए, तो मैं आपको बताऊं, हमारे इस मुल्क में, इस शहर में भी और रास्ते में भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर आप जाएं, आपको कोई भी कंटेनर किराए पे मिल सकता है। ये सारा कुछ हमने अपनी पार्टी के अखराजात से किया। जी जी जी, सबसे जो बेहतरीन सवाल है वो खातून ने किया, बाकी सारे हैं वही, कोई शंदूर तो कोई क्या तो कोई क्या। अच्छा, और सबसे ज्यादा बेकार सवाल ये करता है अब्दुल रहमान जिसमें शारा सबसे अच्छा सवाल, वेरी गुड, आईनी तरामीम। देखें, हमारा मौक़िफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि आईनी तरमीम बिल्कुल होनी चाहिए जब भी होती है, लेकिन उसके लिए ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है और जो मौजूदा पार्लियामेंट है, ये इस काबिल ही नहीं है, इनके पास ये मैंडेट ही नहीं है, ये आईनी इख्तियार ही नहीं है कि वो आइन में तरमीम करें। इसलिए कि जिस तरह की तरमीम ये लाने के लिए ये आ रहे हैं और इन्होंने तजवीज़ पेश की थी, वो बुनियादी तौर पर गैर आईनी थी। हम नहीं समझते कि ये पार्लियामेंट 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो मारिज़ वजूद में आई है और जिस पार्लियामेंट के नतीजे में हुकूमत आई है, ये लेजिटिमेट है, ये क्रेडिबल है। इनके पास कोई आईनी मैंडेट नहीं है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनका इलेक्शन मुतनाज़िया है, पूरी कौम जो है वो इस इलेक्शन को नहीं मानती। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने फैसलों में, और अभी कुछ दिन पहले अपने फैसले में भी, इस इलेक्शन के हवाले से जो फैसला दिया है उससे ये फैसला मुतनाज़िया है, ये इलेक्शन मुतनाज़िया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पहले ठीक किया जाए, इलेक्शन के नताइज को ठीक किया जाए, उसके बाद जो पार्लियामेंट होगी वो पार्लियामेंट जेन्युइन पार्लियामेंट होगी। वो अगर आइन में तरमीम करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ना इस पार्लियामेंट को इख्तियार है, ना इस हुकूमत को इख्तियार है, और ना ही मैं समझता हूं कि अपोजिशन की किसी भी जुमात को ये इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहिए, क्योंकि इनके साथ बैठने का मतलब यह है कि हमने 8 फरवरी के इलेक्शन को भी तस्लीम कर लिया और हमने इस पार्लियामेंट को भी तस्लीम कर लिया, क्योंकि हम नहीं करते। सफारतकारों बारे टेक नो इशू, तो इसके हवाले से आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं? कोई जहां तक सफारतकारों के हवाले से स्वात में हमले का ताल्लुक है, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी तहकीकात कर रही है, उसमें आला तरीन हमारे अफसरान हैं जो इसको देखेंगे। जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत ने हमें इतला नहीं दी। वफाकी हुकूमत अगर हमें बताती तो हम उनकी सिक्योरिटी के पूरे इंतजामात करते, लेकिन अब बदकिस्मती से अपनी नाअहली को छुपाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्जामात लगा रहे हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी हालत यह है कि ये कच्चे में चंद 100 डाकुओं को नहीं कंट्रोल कर सकते, दो सूबों की हुकूमत, पंजाब की भी और सिंध की भी। तो इनकी नाअहली की हालत तो यह है कि इनके पास वफाक की हुकूमत भी है, सिंध भी है, पंजाब भी है, चंद 100 डाकुओं को नहीं कंट्रोल कर सकते। और उन डाकुओं ने हमारे खैबर पख्तूनख्वा के गरीब ड्राइवरों को, मजदूरों को जो वहां पे रोजगार के लिए जाते हैं, उनको यरगमाल बनाया हुआ है और उनसे डिमांड कर रहे हैं पैसों की। तो इन नाअहलों को चाहिए कि हम पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जान